सीएम विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। विभागीय बैठक में होंगे शामिल, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बैठक में होंगे शामिल। भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे जनादेश दिवस में मुख्यमंत्री हुए शामिल। प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मनाया गया कार्यक्रम। मुंगेली में भाजपा संगठन की बैठक, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल हुए शामिल। बैठक में आगामी कार्यक्रमों पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत। पिकअप से टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़े, एयरबैग खुले, नहीं बची जान। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में भूकंप के झटके। सुबह 7:36 पर कांपी धरती। घरों से निकले लोग। 5.3 मापी गई तीव्रता। नमस्कार, डीएनएन अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। रायगढ़ में 137 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए नालंदा परिसर लाइब्रेरी का भूमि पूजन किया। इस लाइब्रेरी से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हमारे युवाओं को उच्चतम स्तर की अध्ययन सामग्री और सुविधाएं प्राप्त होंगी। ये पहल प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में एक नई दिशा और उन्नति का प्रतीक बनेगी। तो नालंदा परिसर लाइब्रेरी का भूमि पूजन किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह भूमि पूजन किया है। तो कई सौगातें दी है विष्णुदेव साय ने। आज के अवसर में 137 करोड़ रुपया के छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से आज सौगात रायगढ़ जिला ला और विशेषकर रायगढ़ नगर निगम ला मिली से, तो मैं रायगढ़ जिला और रायगढ़ नगर निगम वाला मन के बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज 137 करोड़ रुपया के विकास के काम के भूमि पूजन और लोकार्पण हमन यहाँ करे हन, जिसमें मुख्य रूप से नालंदा लाइब्रेरी के स्थापना, जेकर आप मन अभी स्क्रीन में देखे है कि कैसा और आगे बढ़ी। हमार बेटा बेटी मन जो प्रतियोगी परीक्षा पर तैयारी करही, उमन के लिए ये बड़ा उपहार है। वहां मन के स्टडी के मटेरियल पूरा मिलही, तो ऐसा प्रयास आज होते हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षा के विकास पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के 1 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित जन आदेश दिवस कार्यक्रम में वो शामिल हुए। सीएम ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ इस स्वर्णिम दिवस की खुशियां बांटी। उन्होंने इस दौरान कहा, ये प्रचंड जीत भाजपा के एक एक कार्यकर्ता के अथक मेहनत का परिणाम था। मैं सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। सीएम विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। रायपुर में जनादेश दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपस्थित रहे। तो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह कार्यक्रम हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने बधाई दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गौशालाओं को प्रति मवेशी दी जाने वाली अनुदान की राशि बढ़ाने की घोषणा की है। 25 रुपए से बढ़ाकर अब इसे 35 रुपए की राशि कर दी गई है। सीएम ने इसकी घोषणा रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेश्वर सिंह पटेल के पदभार ग्रहण समारोह में की है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि गौ माता हमारी समृद्धि का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ अभयारण्य को गौधाम कहना उचित होगा।
राज्य सरकार द्वारा जगह जगह गौधाम बनाने का निर्णय किया गया है। बेमेतरा जिले के झालम में 50 एकड़ में गौधाम बनकर तैयार है। जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। गाय माता के दर्जा ये सब पर मैं मला आश्वस्त करत हो कि हम विचार करबो, थोड़ा हमारा वक्त चाहिए और निश्चित रूप से आप मन के हर मांग में विचार करबो। हम तो कुल ये चाहत है कि हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे गौ माता सुरक्षित रहे और एक जो भी उपाय करना पड़े आप मन करो। और जैसे 125 गौशाला है, 35,000 गोवंश है। अभी तक एक पशु में चारा पर 25 रुपया शासन की तरफ से मिलते, जो कि काफी लंबे समय से चला थे। तो मैं आज के अवसर में ये 25 रुपया बढ़ा के 35 रुपया प्रति मवेशी करने की घोषणा करता हूँ। और गौ तस्करी मला रोके पर कैसे शासन की तरफ से प्रयास चलत है, हमारे ऊर्जावान गृह मंत्री जी सबला बताए हैं। पूरी तरह से हमारे सरकार गौ तस्करी, गौ हत्या ये सब में पाबंदी करे पर सख्त कदम उठाए में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। गौ माता सीधे रूप से कृषि से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ विषय है। कृषि का अभिन्न अंग ये गौ माता है। तो किसान साथियों, आप सब फिर से जो आग्रह किया हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय ने, विशेषर पटेल जी ने, कि एक बार फिर गौ माता के लिए अपने घर में जगह बनाए, गौ माता की सेवा करें और जितना लाभ गौ पालन से, गौ सेवा से है, वो सब आपको मिलेगा। सीएम विष्णुदेव साय सरकार के 1 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा है कि पिछले 1 साल में हमने जो कहा वो कर दिखाया। महिलाओं की आत्मनिर्भरता से लेकर किसानों की उन्नति और युवाओं को न्याय दिलाने और आदिवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का हमारा वादा साकार हुआ है। ये जीत छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ नागरिकों के सपने और विश्वास की है। चलिए हम सब मिलकर इस विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। विकास, सुशासन और समृद्धि के लिए लेकर प्रिय छत्तीसगढ़ वासियों, जय जोहार। आज ही के दिन पिछले वर्ष 3 दिसंबर 2023 का वह स्वर्णिम दिन था जब आपने छत्तीसगढ़ के विकास, सुशासन और समृद्धि के लिए ऐतिहासिक निर्णय लेकर भारतीय जनता पार्टी को आपने प्रचंड जनादेश दिया था। वह जीत वास्तव में आपके विश्वास की ही थी, सपनों और उम्मीदों की थी। उस प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद के लिए हम आप सभी के आभारी हैं। विगत 1 वर्ष में हमारी सरकार ने आपके विश्वास पर खरा उतरते हुए प्रदेश में प्रगति के अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। हमने मोदी की गारंटी के सभी प्रमुख वादे प्राथमिकता से पूरे किए हैं। इससे हर वर्ग का विकास हुआ है, प्रदेश में खुशहाली आई है। हमारी सरकार इसी निरंतरता को बनाए रखते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर है। मैं आप सभी को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सुशासन की सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए निरंतर कार्य करेगी और प्रगति के सर्वोच्च प्रतिमान स्थापित करेगी। पुनः प्रदेश की जनता का कोटि कोटि आभार। मुंगेली के सर्किट हाउस में संभाग स्तरीय बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साई शामिल हुए। बैठक में आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर वरिष्ठ विधायक गण धर्म कौशिक, धर्मजीत सिंह पुन्नू, लाल मोहल्ले जी समेत अन्य पदाधिकारी, नेतागण, जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। तो बिल्कुल आपको बता दें, मुंगेली के सर्किट हाउस में संभाग स्तरीय बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साई शामिल हुए हैं।
तो भाजपा संगठन की यह बैठक थी, जहां क्षेत्रीय संगठन महामंत्री इस बैठक में शामिल हुए। तो आगामी कार्यक्रमों पर यहां पर चर्चा हुई है। आपको बता दें, इस अवसर पर वरिष्ठ विधायकगण धर्म कौशिक, धर्मजीत सिंह पुन्नू, लाल मोहल्ली जी समेत अन्य पदाधिकारी, नेतागण, जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने रायगढ़ में जनादेश दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त के रूप में 652 करोड़ रुपए 70 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए हैं। सीएम साय ने कहा कि माताओं बहनों को आशीर्वाद उन्हें काम करने की शक्ति प्रदान करता है। 2047 में पीएम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। हमने भी 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। हमने मोदी की गारंटी के तहत किए गए अधिकांश वादों को 1 साल के भीतर ही पूरा किया है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायगढ़ में जनादेश दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त के रूप में 652 करोड़ रुपए यानी 70 लाख महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि माताओं बहनों का आशीर्वाद ही उन्हें काम करने की शक्ति प्रदान करता है। ये बड़ी बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कही है। तो 2047 में पीएम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। हमने भी 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, ये भी उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने मोदी की गारंटी के तहत किए गए अधिकांश वादों को 1 साल के भीतर ही पूरा किया है। ये तमाम बड़ी बातें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस कार्यक्रम में कही है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने शोकाज नोटिस भेजा है। सोसाइटी के संयोजक डॉक्टर कुलदीप सोलंकी ने बताया कि सिद्धू ने पत्नी के ठीक होने के 1 साल बाद उन्हें कैंसर से पीड़ित बताया। सोसाइटी को मिली टाइमलाइन के अनुसार सितंबर 2023 में सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को स्टेज 2 का कैंसर हुआ था और उसके बाद नवंबर 2023 में वो एलोपैथी से ठीक हो गया। वहीं इसके बाद मई 2024 में उन्होंने दोबारा से पेट स्कैन करवाया, जिसमें कैंसर नहीं होना पाया गया। इस पर सोसाइटी ने उन्हें नोटिस देकर 7 दिनों के भीतर सारे दस्तावेजों की मांग की है। साथ ही कब से कब तक उनकी पत्नी को स्टेज 4 कैंसर था और कब ठीक हुआ, सारी टाइमलाइन की भी जानकारी मांगी गई है। तो बिल्कुल आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने नोटिस भेजा है। सोसाइटी के संयोजक डॉक्टर कुलदीप सोलंकी ने बताया है कि सिद्धू ने पत्नी के ठीक होने के 1 साल बाद उन्हें कैंसर से पीड़ित बताया। सोसाइटी को मिली टाइमलाइन के अनुसार सितंबर 2023 में सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को स्टेज 2 का कैंसर हुआ था और उसके बाद नवंबर 2023 में वो एलोपैथी से ठीक हो गया। इसके बाद मई 2024 में उन्होंने दोबारा से पेट स्कैन करवाया, जिसमें कैंसर नहीं होना पाया गया। इस पर सोसाइटी ने उन्हें नोटिस देकर 7 दिनों के भीतर सारे दस्तावेजों की मांग की है। साथ ही कब से कब तक उनकी पत्नी को स्टेज 4 का कैंसर था और कब ये ठीक हुआ, सारी टाइमलाइन की भी जानकारी मांगी गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अभनपुर इलाके में एक महिला अधिकारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। एक हेडमास्टर ने महिला बीओ से मारपीट की है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि महिला और हेडमास्टर के बीच ऑफिस के अंदर पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस होती है, उसके बाद अचानक हाथापाई होने लगती है। इसी दौरान गुस्से में हेडमास्टर ने महिला अधिकारी को टेबल पर पटक कर गला दबा दिया। जानकारी के अनुसार घटना सोमवार की है। परसदा गांव स्थित पूर्व माध्यमिक स्कूल के हेडमास्टर राजन बघेल अपने सीआर में श्रेणी की मार्किंग करने के लिए बीओ ऑफिस गए थे। अपना काम करवाने के लिए वो बीओ धनेश्वरी साहू पर दबाव बनाने लगे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया।
तो हेडमास्टर ने महिला अधिकारी के साथ मारपीट की है। गलत तरीके से काम कराने को लेकर ये मामला सामने आया है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अभनपुर इलाके में एक महिला अधिकारी के साथ मारपीट का मामला ये सामने आया है, जहां एक हेडमास्टर ने महिला बीओ से मारपीट की है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि महिला और हेडमास्टर के बीच ऑफिस के अंदर दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही है। उसके बाद अचानक हाथापाई होने लगती है। इसी दौरान गुस्से में हेडमास्टर ने महिला अधिकारी को टेबल पर पटक कर गला दबा दिया है। वही जानकारी के अनुसार घटना सोमवार की बताई जा रही है। परसदा गांव स्थित पूर्व माध्यमिक स्कूल के हेडमास्टर राजन बघेल अपने सीआर में श्रेणी की मार्किंग कराने के लिए बीईओ ऑफिस गए थे। अपना काम करवाने के लिए वो बीईओ धनेश्वरी साहू पर दबाव बनाने लगे और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में बुधवार सुबह 7:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र तेलंगाना में था, लेकिन झटके महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी महसूस किए गए, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकल गए। फिलहाल किसी के नुकसान की खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार सुबह तेलंगाना के मुलुगु जिले में 5.3 की तीव्रता का भूकंप आया। हैदराबाद में भी झटके महसूस किए गए हैं। यहाँ भूकंप सुबह 7:27 पर आया। इसका केंद्र जमीन से 40 किलोमीटर की गहराई पर बताया जा रहा है। 3 मापी गई है तीव्रता। तेलंगाना इसका केंद्र बताया जा रहा है। तो 3 जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 7:36 पर छत्तीसगढ़ की धरती कांपी है भूकंप के झटके से। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार भाटापारा के जिला कलेक्टर दीपक सोनी ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश में लंबे समय से अनुपस्थित 3 शिक्षकों और 2 सहायक ग्रेड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। इन 5 को शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, उनके गैर हाजिरी रहने की लंबे समय से शिकायत मिल रही थी। जानकारी के अनुसार इन 5 को गैर हाजिरी पर नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर सख्त कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज राजनीतिक प्रकरण को साय सरकार खत्म करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस कार्यकाल में भाजपा नेताओं पर दंगा भड़काने, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने और अफसरों से विवाद करने का आरोप लगाकर अलग अलग जिलों में 134 से ज्यादा केस दर्ज किए गए थे। इनमें 54 केस खत्म किए जाएंगे। साय कैबिनेट की बैठक में मंत्रिपरिषद की उप समिति ने प्रकरणों को खत्म करने की सिफारिश की थी। बीजेपी के जो नेताओं के केस वापस लिए जाएंगे, उनमें मंत्री, विधायक से लेकर राज्य स्तर और जिला स्तर के नेता शामिल हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि सिर्फ बड़े नेताओं के केस वापस लिए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के केस भी खत्म करें। तो छत्तीसगढ़ के 54 नेताओं के केस वापस होंगे। दंगा भड़काने, संपत्ति तोड़ने जैसे कई आरोप इन पर हैं। तो साय सरकार खत्म करने की तैयारी कर रही है, यानी 54 नेताओं के केस अब वापस होंगे। साय सरकार इसे खत्म करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें
तोड़फोड़ करने और अफसरों से विवाद करने का आरोप लगाकर अलग अलग जिलों में 134 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। इनमें 54 केस खत्म किए जाएंगे। तो साय कैबिनेट की बैठक में मंत्री परिषद की उप समिति ने प्रकरणों को खत्म करने की सिफारिश की थी। बीजेपी के जिन नेताओं के केस वापस लिए जाएंगे उनमें मंत्री विधायक से लेकर राज्य स्तर और जिला स्तर के नेता शामिल है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि सिर्फ बड़े नेताओं के केस वापस लिए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के केस भी खत्म करें। डीएनएन अपडेट पर फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए डीएनएन। नमस्कार।